हो गया स्टार्ट। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जितनी क्लास मैंने रीजनिंग की ले ली हैं, अभी तक मैंने 2 क्लास रीजनिंग की करा दी हैं, जिसमें मैंने सीरीज को स्टार्ट करा था। सीरीज मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से लेकिन समझाया था, जिसको आता था उसका रिवीजन हो गया था, और जो आगे बढ़ना चाहता था उसका भी बेस्ट तरीके से रिवीजन हो गया था ना। फिर सेकंड वीडियो आई। सेकंड वीडियो में मैंने 2018 के, 2019 के और 2020 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे मैंने सारे करा दिए हैं। आज जैसे कि मैंने वादा किया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर सीखने के बाद, उसके क्वेश्चंस करने के बाद हम लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को बिना देखे ही सॉल्व कर देंगे। मतलब हम बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर देंगे, है ना। तो आज मैं क्या कराने वाला हूँ? लेटर सीरीज कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, रीजनिंग में ध्यान रखना, अब की बार हम नेट जीआरएफ बिल्कुल पार करने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। जितना ही मैं करा रहा हूं आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सबकी प्रैक्टिस करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, है ना। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि डेली वाइज हमारी क्लास चल रही है ना, और अभी मैराथन क्लासेस चलने वाली थी तेरे आगे, ना। चलिए देखो, अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। इसका बहुत आपको फायदा होने वाला है। रेगुलर 50 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा है डेली, 50 क्वेश्चंस का डेली टेस्ट हो रहा है। तो सोचो, डेली 50 क्वेश्चन का, और वो भी चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है ना। चलिए, ये भी हमारे लिए बेस्ट है। और ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो पहले ऐप को भी डाउनलोड कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होने वाली हैं आज की, वो सभी आपको हमारे ऐप पर ही मिलेंगी। जितनी भी पीडीएफ होने वाली हैं चैप्टर वाइज, सब आपको मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है वो सुनने वाला है। देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि बुक लॉन्च होने वाली है, प्रैक्टिस सेट प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका प्रैक्टिस सेट के लिए बुक लॉन्च होने वाली है, और जिसका इंतजार था वो हो भी चुका है ना। चलिए दोस्तों, ये वाली हमारी बुक पहली थी जो भारतीय इतिहास के नाम से थी, ये पहला प्रैक्टिस सेट था, है ना। तो ये फर्स्ट वाली बुक थी हमारी, और जो सेकंड है वो ये वाली है जो आप देख रहे हो, प्राचीन भारत का इतिहास प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज। तो देखो बिल्कुल सेम है, और ये मतलब ये इस तरीके से है। पहली बुक ये वाली थी, और जो सेकंड ये है ना, ये अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है ना। तो जिसने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है वो प्रैक्टिस सेट ले लें बिल्कुल, क्योंकि फिर स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर ये मत कहना कि हमें नहीं मिली बुक, है ना। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, चैप्टर वाइज इसमें सारे भी हैं। जितने प्रैक्टिस सेट हैं, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म, सब प्रैक्टिस सेट है और सीक्वेंस में हर क्वेश्चन, है ना। चलिए दोस्तों, जिसको भी लेना है कहाँ से मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, या जो हमारा ऐप है, ऐप से भी जाकर आप परचेस कर सकते हो, है ना। और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो मार्कर कहाँ गया? मार्कर देख लेता हूँ, खुशखबरी है, मार्कर भी हो गया मेरा। तो चलिए, मार्कर मिल चुका है ना। तो जितनी भी इंट्रोडक्शन होना था वो सब हो चुका है। अब मैं बढ़ने वाला हूं अपने और आज मैं लाया हूं आपके लिए 2018-20 से लेके, ना, प्रीवियस ईयर 2020 से लेके मैं लाया हूं आपके लिए लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, जो किस पे है बेस? लेटर सीरीज पे बेस है। चलिए दोस्त, नूक कहते हैं कि मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ ना। देखो, ज़्यादा बोलने का क्या मतलब है? ज़्यादा बोलने का मतलब ये है कि मुझे ना चीज़ें ज़्यादातर एक्सप्लेन करनी होती हैं, समझानी होती हैं मुझे, और समझाने में तो टाइम लगता ही है ना। तो इस चीज़ से भी नहीं होना। तो देखो, हमने क्या स्टार्ट करा था, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ना। हमने सीरीज स्टार्ट की थी, मतलब श्रृंखला हमने स्टार्ट किया था। बोलो अरे हाँ है ना। और मैं जब भी सीरीज की बात करता हूँ तो बताओ कि आपने अल्फाबेट या लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न किए नहीं किए? बोलो, जितने भी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू याद की नहीं की? थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, हल्का छोटा टेस्ट। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ टी कौन से नंबर पर आता है? बिल्कुल तुरंत जवाब देना है। अगर तुरंत देख के दोगे तो फायदा क्या? टी कौन से नंबर पे है? वेरी गुड, 20 नंबर पे है। एस कौन से नंबर पे है? वेरी गुड, 19 नंबर पे है। चलो बताओ, जे कौन से नंबर पे है? वेरी गुड, चलो याद है, वेरी गुड, समझ रहे हो। चलो हार्ड सा पूछता हूँ, मुझे हार्ड सा, जो मैं भी कंफ्यूज हूँ। वी बताओ कौन से नंबर पे है?
देखो मैं सोचता हूँ मेरे दिमाग में पता क्या है, v को देखते हुए दिमाग में 20 बना हुआ है जबकि 22 पे है ना, ऐसे करना। चलिए बताओ h कौन से नंबर पे है, 8 नंबर पे है। वेरी गुड, चलो लर्न है, सभी के लर्न है। अब छोटा सा टेस्ट और, p के अपोजिट कौन है, p के अपोजिट कौन है ये बताओ। चलो p के अपोजिट कौन है, p के अपोजिट कौन है, चलिए थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। बताओ k के अपोजिट क्या है, k के अपोजिट क्या है। अरे भैया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो हैं। चलिए तो जितनी भी अल्फाबेटिक लर्निंग है वो सभी आपके याद हो चुकी हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर सीख चुके हैं। अब क्वेश्चंस आएगा और आते ही अपने घर चला जाएगा। आ जाओ, सीरीज में हमने क्या सीखा था, पहले बोलो अंक श्रृंखला, ये अभी तक सीखी नहीं हमने, ध्यान ना, अंक श्रृंखला सीखी नहीं है अभी तक, ये हमने सीखी नहीं है। हमने क्या सीखा, हमने अक्षर श्रृंखला, किसमें बोलो, अक्षर श्रृंखला में, अक्षर श्रृंखला में हमने अक्षर श्रृंखला को तो सीखा नहीं था, लेकिन इसके लिए हमने क्या सीख लिया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग सीख लिया हमने, कोडिंग एंड डिकोडिंग सीख लिया। तुम कहोगे सर तुमने सिखाया कहाँ है, अरे मैं कह तो रहा हूँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके क्वेश्चंस कराए, मैंने सब कराया। इसमें जितने भी टाइप थे, 6-7 टाइप थे, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस सब थे, मैंने सब पे क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं ना, क्योंकि अभी टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी चलना पड़ रहा है। अक्षर श्रृंखला आज हम इसकी हेल्प से क्या करने वाले हैं, अक्षर श्रृंखला करने वाले हैं। सर हेल्प कैसे लेंगे, हेल्प लेंगे हम प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, सीरीज देखेंगे और क्वेश्चंस को घर भेज देंगे। चलिए दोस्तों आ जाओ, आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया है, जिसका था इंतजार वो आ चुका है। देखो इसमें क्या है, इसमें हमें ऐसे वर्ड दिए जाएंगे, लेटर दिए जाएंगे ACF, ठीक है, फिर EGJ IKN OQT, फिर वो हमसे यहाँ का प्लेस पूछेगा। क्या पूछेगा हमसे, यहाँ की प्लेस वैल्यू हमसे पूछेगा क्या है। तो देखो यहाँ की प्लेस वैल्यू कैसा आएगी, हमें इन्हीं में ही कॉम्बिनेशन देखना है कि इन्हीं में क्या सीरीज चल रही है, मतलब क्या सीक्वेंस चल रहा है, इसके सीक्वेंस के बाद ये कैसा आया और इसके सीक्वेंस के बाद ये क्या आ रहा है, इसके बाद ये कैसा आ रहा है, और जैसा यहाँ सभी मारा है वैसा ही हमें यहाँ फॉलो करना है। हमें क्या करना है, यहाँ यहीं पर हमें वो फॉलो करना है, ठीक है जी। तो पहला सवाल है, मैं बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, जबकि आगे के सवाल को मैं खुद ही बताऊंगा। इसमें +1 की रिपीटेशन है, +3 की रिपीटेशन है, +1 की -1 की, ऐसा बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 मिनट 10 मिनट और 10 सेकंड मिलेगा, 10 सेकंड दूंगा भाई। 10 सेकंड में भी क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, फिर तो समझ लेना आपकी स्पीड कम है ना। 10 सेकंड में दूंगा आपके लिए, है ना। पर पहला सवाल है, मैं कराता हूँ, देख लो सभी पे आते हैं, मुझे पता सभी पे आते हैं भी, लेकिन एक बार जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। इसने कहा ACF, पहला तो सेट हो गया भैया, फिर क्या रहा है EGF, दूसरा हो गया ये वर्ड हमारा IKN, नेक्स्ट हो गया ये, और बचा OQT, नेक्स्ट बचा। तो हमसे ये पूछा यहाँ क्या आएगा। अब देखो इसी में जब देखते ही पता कर लो तो बेस्ट, देखते ही पता कर लो तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर देख के पता नहीं हो रहा तो हमें पता है अल्फाबेट वैल्यू लिख लो, इनकी क्या लिख लो, अल्फाबेट लिख लो। क्या लिख लो, 1 3 6 5 7 6, क्या आएगा 9 11 14 लिख दिया, लिख दो 15, क्या लिख दोगे बोलो 17, क्यों कितना 17, क्यों 17 T20। अब देखो इन्हीं में देख लो क्या सीक्वेंस लग रही है। अब आप कहोगे कि सर आपने देखा यहाँ पर अरे भैया सर जी मार्कर चेंज कर लग रहा है, हमें फिर कंफ्यूजन नहीं होता। तो लो मार्कर भी चेंज कर लिया मैंने, क्या कर लिया, मार्कर भी चेंज कर लिया। बोलो देखो यहाँ देखो यहाँ कितने की रिपीटेशन है, आप कहोगे +2 की, सर यहाँ क्या आ रहा +2 जुड़ के। अब 3 से 6 पे क्या आ रहा, 3 से 6 आ रहा है +3 करके। देखो लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, जो लॉजिक आपके ब्रेन में पहले आ जाए आप उसी लॉजिक से चल देना। लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, लॉजिक में कोई डाउट नहीं है। आगे के सवालों में आपको 3 4 लॉजिक एक क्वेश्चन में लगते हुए भी दिखाऊंगा मैं, ध्यान रखना। पहला मेरे दिमाग में यह आया तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी, क्या ऐसा है, अगर है तो ठीक है डन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है +2, क्या है +2, और फिर क्या है हमें बोलो +2 है, +2 की फिर +3 की, है ना। और यहाँ बात करें EG, ये J है, क्या ये बोलो, ये यहाँ पे J है, ये मेरे से गलती हुई है, पता चल जाएगा एकदम अगर गलती हुई भी है। ये प्रैक्टिस सेट में गलती थी, यहाँ था I, मैंने यहाँ J करा है, ठीक है। देखो ध्यान से 2 की रिपीटेशन, तो J बताओ कौन से नंबर पे है, J है हमारा 10 नंबर पे। J कौन से नंबर पर आता है, J आता है मेरा 10वें नंबर पे, J आता है 10वें नंबर पर। अब देखो 2 की रिपीटेशन +3 की रिपीटेशन,
फिर देखो 2 की रिपीटेशन 2 के बाद आ रहा, फिर 3 के बाद आ रहा। तो ये ऐसे ही चल रहा है, बोलो हाँ है ना, ये ऐसे ही चल रहा है। बस 1 2 पे लगा के देख लो जब किसी है 2 की रिपीटेशन 3 की रिपीटेशन। तो अब देखो मुझे क्या पता चला कि यहां जो भी वर्ड आएगा उनमें यहां जो भी वर्ड आएगा, देखो जो भी वर्ड आएगा 1 2 3 जो भी वर्ड आएगा उसमें क्या होगा, पहले 2 की रिपीटेशन। मतलब इस वाले में मुझे बस ये पता चल जाए, मुझे क्या पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए, इससे पहचान लूंगा 2 के बाद और फिर इसके बाद आएगा प्लस 3 के बाद। बोलो हाँ है ना, अरे ये आया नहीं आया, बोलो हाँ है, ये नहीं आया नहीं आया, बोलो बिल्कुल आया नहीं आया, डन कर दो। देखो अब देखो मुझे यहां कैसे पता चले कैसा आएगा, तो एक तो लॉजिक लगे ये, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगा, अरे दूसरा लॉजिक क्या लगा वो देखो, उसके लिए कर दिया मैंने मार्कर चेंज। क्या कर दिया, बोलो मार्कर चेंज कर दिया। बोलो वोवेल क्या होते हैं, वोवेल वोवेल बताओ। वोवेल वोवेल मतलब सुअर, सुअर क्या होते हैं, बोलो सुअर होते हैं हमारे इंग्लिश में बात करूं तो A-E-I-O-U, बोलो हाँ है ना, A-E-I-O-U। आ जाओ A-E-I-O, अरे बोल दो क्या आएगा यहाँ पे, बोलो जल्दी से। यू, A-E-I-O-U, यू आएगा, यू क्या आएगा, यू आएगा। चलिए दोस्तों अब मैं बताऊं, प्लस 2 कर दो प्लस 3 कर दो। यू कौन से नंबर पे है, 21 नंबर पे। 21 के बाद 22 23, 23 नंबर पे आएगा, बोलो डब्लू 23 नंबर पे। 23 अगर डब्लू हो गया तो 3 जोड़ो, 23 24 25 26, 26 आएगा, 26 को कौन आता है, जेड। तो क्या बोलो क्या सिग्नल बना, यू डब्लू जेड। दोबारा एक बार देख लो, पहले क्या हुआ 2 2 की रिपीटेशन, 2 की 3 की 2 की 3 की 2 की 3 की 2 की 3 की, देख लिया। यहां हमने देखा कि 3 वर्ड आएंगे, 2 की रिपीटेशन 3 की रिपीटेशन, वेरी गुड डन। फिर हमें पता चला कि सर रिपीटेशन करनी, लेकिन पहला किस में रिपीटेशन करेंगे, किस में हम वृद्धि करेंगे, तो बताओगे किस में, A-E-I-O-U, यू में करेंगे। यू कौन सा है, T-U, T पे 20, यू पे क्या आता है 21, तो 21 इसमें कर दो, 2 जोड़ दो, 2 जोड़े कितना आ जाएगा 23, इसमें जोड़ दो 3, क्या जोड़ दो इसमें 3 जोड़ दो, क्या जाएगा इसमें, बोलो 26 आ जाएगा। तो देख लो 21 नंबर पे यू, 23 नंबर पे डब्लू, 26 नंबर पे जेड, A to Z। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, यू डब्लू जेड। देख लो कहां है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर, यू डब्लू जेड, यू डब्लू जेड। तो इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार। अभी तक का जितने भी इसके आगे सवाल आने वाले हैं वे सवाल आएंगे और चुटकियों में घर जाएंगे, क्योंकि पहला 2020 का जो पहला क्वेश्चन आया यही थोड़ा अच्छा था, जिसमें वोवेल का भी यूज हुआ और सीक्वेंस का भी यूज हुआ। इसके बाद का क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो इसमें क्या लगा लो, इस वाले पे इंपॉर्टेंट लिख लो। मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लिखूंगा ना, आप अलग से उसी की प्रैक्टिस करना बस, और वाइज और की प्रैक्टिस मत करना। और की तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और की तो हम ये क्या, अरे कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकंड दूंगा, स्पीड से करो 10 सेकंड, हरी अप फास्ट। चलिए दोस्तों वेरी गुड। जिनका भी आंसर सी आ रहा है, जिनका भी आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल आईक्यू लेवल बेस्ट जा रहा है, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इन सवालों में मैं पेन बस यहां चलाऊंगा और मुझे कहीं नहीं चलाना। बस आपको, क्योंकि 26 क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो क्वेश्चन सिंपल है उनको आप देखते सोल्व करने की कोशिश करो। देखो ध्यान देना, जो क्वेश्चन अच्छा होगा वो मैं लिख के समझाऊंगा, है ना। जो सिंपल है उसमें क्या मेहनत करनी। अरे मुझे बताओ एक चीज, देखो ध्यान देखना बिल्कुल ध्यान से। ए कौन सा नंबर पता है, 1 नंबर पे, इसकी शुरुआत 1 से। फिर अब इस वाले वर्ड में देखो किससे स्टार्ट हो रहा, सी हो रहा 3 से। तो ए के बाद क्या रहा, सी आ रहा है, ठीक है। फिर अब ये वाला देखो ई, फिर आ रहा है ई, फिर आ रहा है जी,
फिर आ रहा है जी। इनमें अगर हम बात करें, इनकी अगर हम देखें तो ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे और ये जी 7 नंबर पे। तो बताओगे क्या इन सभी में +2 की क्या हो रही है, आगे वृद्धि हो रही है, +2 की वृद्धि हो रही है। तो भैया यहाँ भी +2 ही कर दो ना, 7 और 2 कितने होंगे 9, तो 9 नंबर पे क्या आएगा आई। तो मैं ये पता चल गया कि आई से स्टार्टिंग होगी। अरे यहाँ हो रही है गलत, यहाँ हो रही है गलत, अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे देखो, इसमें आप क्या कर दो 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, तो यहां भी आएगा 2 की वृद्धि करके क्या आ गया, बोलो आई आ गया, है ना, आई आ गया, आई आ गया। अब ये देख लो कि आई शुरुआत किसकी है भैया, इसकी नहीं है गलत, इसकी नहीं है गलत, आई से इसकी है, आई से इसकी है। तो अब अपना आई क्यू लेवल जगाओ और ये देखो कहां तक सेम जा रहा है। आप देखो भैया आई से भी, आई से भी, के एम एम, अंतर कहां है, अंतर है ओ पे और क्यू पे। तो लास्ट का चेक कर लो, बस लास्ट का। तो कैसे करोगे, लास्ट में बोलो क्या है जी, क्या है जी, जी के बाद क्या है आई, आई के बाद क्या है तुम्हारा के के बाद है एम। अब एम में भी आप 2 की वृद्धि कर दो, क्या कर दो 2 की कर दो वृद्धि, क्योंकि यहां भी क्या हुई है 2 की वृद्धि करके आया, तो यहां भी आप 2 की क्या कर दो वृद्धि कर दो। तो m के बाद आएगा एम एन ओ, एम एन ओ, ये भी गलत। तो बोलो सी इज माई राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना, इसमें शॉर्टली क्या करना, बस सीक्वेंस लिख देना, +2 की वृद्धि हो रही है, +2 की, हर लेटर में 2 की, हर लेटर में 2 की वृद्धि हो रही है। चलिए दोस्तों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए दोस्तों हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में भी जिनका आंसर सी आ रहा है वही जीत चुके हैं, वही जीत चुके हैं। क्वेश्चंस को देखते ही कोशिश करो, जिनका सी ऑप्शन था वो बेस्ट जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेस्ट जा रहे हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल बेहतरीन है उनकी। तो कुछ नहीं करना, बस इस सही मैंने इंपोर्टेंट नहीं लिखा, ये भी बहुत सिंपल है। क्या करना है, इसमें +1 की वृद्धि हुई है हर लेटर में, +1 की। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या बोलो ई, डी के बाद क्या ई, ई से शुरुआत देखो किसकी हो रही है, सभी में +1 की वृद्धि हो रही है। तो ई से किसमें वृद्धि हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें और इसमें नहीं हो रही, तो इसको तो पहली काट देना, इसे तो पहली काट देना, 3 ऑप्शन बचे। अब क्या करो, ई एफ इसमें भी, ई एफ इसमें भी, ई एफ इसमें भी, ठीक है, आई जी जी, आई जी जी। अब देखो बस आप तीसरे लेटर में देख लो कहां पे हो सकता है, तीसरे लेटर में। फिर हमने क्या करा, आई से हमारी, जी से हमारी, जी से हमारी, फिर अपना अगला लेटर देख लो, बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी, एफ जी एच आई जे। अरे भैया ABCD चल रही है कंटिन्यू, क्या करना, EFG और J, EFG और J। वेरी गुड, डन। +1 की, तो +1 की, +2 की, तो बहुत सिंपल है। अब ले जाओ, इसे भी आप नू कर दो चुटकियों में देख के, इसे भी चुटकियों में कर दोगे। बताओ इसमें क्या हो रहा है, जल्दी हरी अप फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भैया आज तो जितने भी आंसर आ रहे हैं सार हो गए सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जिनका भी सी आ रहा है वो बेस्ट जा रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट जा रहे हैं। PRT पार्ट कैसे आ रहा है, इस सभी में आप कहोगे कि भैया ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद आ रहा है एफ, एफ का बात होता है, ए आता है 1 नंबर पे और एफ आता है हमारे कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, कितने की, 5 की। फिर एफ है, एफ के बाद क्या है के, एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, के कितने पे, 11 पे, कितने
कितने की वृद्धि हो रही है बोलो, +5 की। तो इसका सीक्वेंस क्या बना भैया, +5 की वृद्धि हो रही है सभी में, +5 की सभी में वृद्धि हो रही है, तो कर दो +5 की वृद्धि। यहां से यहां जाओ, यहां से यहां आओ, अब k में +5 करो, k में +5 करो, तो k 11 नंबर पे और 11 और 5 16, 16 नंबर पर आता है p आता है। फिर ऐसे कर दो, c के बाद h, m के बाद ये, तो +5 की p से शुरुआत है, जिसकी p से शुरुआत है वही हमारा आंसर होगा। अरे भैया r से गलत, u से गलत, n से गलत, तो क्या बचा p से, PRT, क्या है PRT माय करेक्ट आंसर। इनमें मैं टाइम लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन पाओ, ये भी हो, ये तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, 5 सेकंड है, मात्र 5 सेकंड। भाई वाह, मोज ठा रखी है सभी ने, मोज ठा रखी है। क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है पेपर में, इतनी ही स्पीड से करना है, जैसे तो कर रहे हो उतनी ही स्पीड से क्वेश्चन करना। देखो जिन जिनका ए ऑप्शन है वो करेक्ट जा रहे हैं, वो करेक्ट जा रहे हैं बिल्कुल। अरे भैया बहुत सिंपल चल रहे हैं, सीक्वेंस देखो, बी है, ई है, एच है। अरे भैया बी 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, कितने की वृद्धि हो रही है? अरे बोलते नहीं हो, +3 की। कितने की? +3 की, +3 की वृद्धि हो रही है, +3 की। तो 8 और 3 कितने होते हैं बोलो? 11। 11 नंबर पे क्या आता है? के। अब के से शुरुआत किसकी है? अरे भैया इसकी नहीं है, गलत, इसकी नहीं है, गलत। अब क्या है? यहाँ एम और यहाँ एन, तो क्या कर लो, बस सेकंड और देख लो। नेक्स्ट क्या बोलो? बी, जी, जे। अब जे में कर दो, जे में 3 की वृद्धि करो, तो जे में 3 की वृद्धि करने पे क्या आएगा? जे, के, एल, एम, क्या आएगा? एम। तो ये हमारी राइट आंसर, ये भी क्या हो गया? गलत। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, क्या इसमें बोलो? इसमें हुई +3 की वृद्धि। बोलो कितनी? +3 की वृद्धि हुई है इसमें, हर लेटर में +3 की, हर लेटर में +3 की। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, दिखने में हार्ड लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, ऊंचे पकवान फीके पकवान कैसे बोलते हो, मेरे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें मैं ना ये सिंपल लगाऊंगा क्योंकि दिखने में टफ है लेकिन है तो कुछ नहीं, दिखने में टफ है कुछ नहीं। अरे लगा दो जल्दी से, कहना उनका ठोको लाइक है, ठोक दो लाइक। चलो करो स्पीड से, जल्दी, फास्ट, हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, मोस्ट आ रखी है ना, मजा आ रहा है। सेक्शन को लाइक करो, कमेंट करो, स्पीड लाइक कर दो पहले तो, सबसे पहले क्या करो? लाइक कर दो, है ना, पहले लाइक कर दो। अरे देखो सवाल में कुछ नहीं, दिखने में क्या लग रहा है? दिखने में क्या लग रहा है भाई? नंबर भी आ रहे हैं, लेटर भी आ रहे हैं, इसका मतलब भाई कुछ टफ होने वाला है। अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे बताओ, एक को पकड़ लो बस, 10 के एल 13। 10वें नंबर पे कौन आता है? अरे 10वें नंबर पे और 13वें नंबर पे कौन आता है? अभी लेटर में लगा दो, लेटर सीरीज पढ़ रहे हैं, लेटर सीरीज लगा दो जल्दी से। 10वें नंबर क्या आता है? जे, के, एल, एम। अरे भैया तो अल्फाबेट सीरीज चल रही है, लेफ्ट टू राइट। क्या चल रहा है? लेफ्ट टू राइट, अल्फाबेट सीरीज चल रही है, लेफ्ट टू राइट। अरे भैया कुछ नहीं करना, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू, आर, एस, एस, एस को छोड़ दो, एच, एस, सॉरी एस, एस, टी, यू, वी। अरे भैया डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कहां से स्टार्ट हुआ? जे से, जे, के, एल, एम, एन, एन को नहीं छोड़ा, एन छोड़ो, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ठीक है, फिर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। डब्ल्यू 23 पे और जेड किस पे? 26 पे। तो क्या बनेगा? 23 एक्स वाई जेड, 23 एक्स वाई जेड। जिन जिनका डी ऑप्शन था, यू आर राइट, यू आर राइट। जल्दी आ जाओ मैदान में, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड है और इस सवाल में कुछ नहीं है। सेकंड लगा है, जिसपे इंपॉर्टेंट लगा दिया है, इस पे भी लगा सकते हो, इस पर भी लगा सकते हो, इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वे सवाल है दिखने में हार्ड होते हैं लेकिन छोड़ने का मन करता है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस को आना है, आते ही घर भेज देना है पानी पिलाकर। ठीक है, आ जाओ जल्दी। 3 सेकंड का सवाल है, मात्र 3 सेकंड का। कितने सेकंड का? मात्र 3 सेकंड का सवाल है, मात्र 3 सेकंड का। कितने सेकंड का है? मात्र 3 सेकंड का सवाल है। जल्दी हरी अप।
चलो मुझे बताओ 1 2 आते हैं? अरे सर जी क्या पूछ रहे हो, 1 2 आते हैं? अगर 1 2 आते तो ये भी सवाल हो गया। अरे बोलो भैया 1 कौन से नंबर पे? ONE 1। 2 बोलो TWO 2। 3 बोलो THREE 3। अरे 4 ही बोल रख रो, FOUR 4। 5 बोलो FIVE 5। इसी तरीके से बोलो 9 NINE 9। अरे 10 ही बोल दो TEN 10। अरे भैया देखो इस शख्स को, इस क्वेश्चन को देखो क्या हो रहा है। देखो 1 का मतलब O ठा लिया, 2 का मतलब T ठा लिया, 3 का मतलब T ठा लिया, F का मतलब 4 का F ठा लिया, 5 का क्या ठा लिया? F ठा लिया। मतलब क्या हो रहा है, हर एक नंबर का फर्स्ट अल्फाबेट उठा रखा है। तो बोलो क्या हुआ? 1। अरे बोलते नहीं हो, अरे बोल भी देख रहे हो यार, क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे क्या बचा? क्या बचा? 10। और 10 का क्या आएगा? T। अरे 10 का क्या आएगा? T। T इज माई राइट आंसर। जिन जिन का भी T मैंने देखा ना आंसर, जिन जिन का भी T आंसर आ रहा है वो बेहतरीन जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस मस्ट है। और डेट आ चुकी है एग्जाम की, ध्यान रखना, आगे मैराथन आने वाली है। लाइक कर दो वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट जल्दी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। क्या है बोलो? बहुत सिंपल सवाल। वोवेल जानते हो? AEIOU। बोलो क्या होता है? यू क्या दिया ना, बोलो स्टार्ट बोलो क्या दिया? ए, ठीक है, A E यहाँ क्या चाहिए? EIOU यहाँ क्या चाहिए? E क्या चाहिए? E इज माई राइट आंसर। ठीक है, जानते हो? अरे आ जाओ, इतने सिंपल भी सवाल पेपर में आ रहे हैं। 2020 में आया सवाल है। अरे भैया 2020 में आया सवाल है, टाइम लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। चलो BCA कर लो, आज क्या कर लो? BCA कर लो, बैचलर कंप्यूटर आर्ट। जल्दी फास्ट, 5 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड, जल्दी कमेंट करो स्पीड से। अरे बहुत सिंपल सेक्शन होने वाला, आगे आएंगे, अभी 2020 चल रहे हैं। 2020 में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। भाई एक अद्धे कमेंट आ रहा है बस, सब करो कमेंट, सब नहीं कर रहे क्या तैयारी? सब करो कमेंट। चलिए दोस्तों, जिन जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल बैठ जा रहे हैं। अभी जिनका नहीं आ रहा आंसर वो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। देखो इस सवाल को जब मैंने करा था तो मैंने क्या क्या करा था, मैंने जैसे सवाल को लिया BCA पहला पार्ट हो गया, YZXEFD और नेक्स्ट ला के HIG। मैंने क्या करा था, पहले मैंने क्या करा, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी। क्या लिखी मैंने? इनकी प्लेस वैल्यू मैंने इनकी सबकी लिख ली। प्लेस वैल्यू देखते ही देखते और आपके साथ बातें करते ही करते, देखो आपसे बातें कर रहा हूं और इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं, ऐसे बोलते रहो और प्लेस वैल्यू लिख दो तो लर्न होंगी। ऐसे नूनी H कौन से नंबर पे? 8, I कौन से पे? 9, T और ये T कौन से पे? तो निकल गया सवाल में, तो लिख दो देर में। आ जाओ, मैंने क्या करा, ये देखा, मैंने देखा भाई 2 के बाद 3, 2 के बाद 25। अरे भैया क्या हुआ है? 25 के बाद 5। अरे क्या है भैया, कुछ सीक्वेंस बन रहा है। 2 के बाद 1 की वृद्धि हुई, फिर 2 की कमी होगी, 1 की वृद्धि हुई 2 की कमी होगी। अरे 1 की वृद्धि 2 की कमी, 1 की वृद्धि 2 की कमी। अरे वाह, कुछ तो आ रहा है लॉजिक। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो आ गया, 1 की वृद्धि और 2 की कमी। ठीक है, 1 की वृद्धि और 2 की क्या हो रही है बोलो? अरे क्या लिख रहे हो सर जी? हाँ लिख दो जरा, 1 की वृद्धि और 2 की क्या हो रही है? कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। ठीक है, 1 की वृद्धि 2 की कमी। अब यहाँ के बाद भी तो कुछ पता होना चाहिए, जिसमें 1 की वृद्धि हो और जिसमें 2 की क्या हो? कमी हो। जिसमें क्या हो? 2 की कमी हो। ये तो पता होना चाहिए। अरे यहाँ का तो कुछ पता होना चाहिए, नहीं चाहिए? ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ का कैसे पता चले, यहाँ का कैसे पता करें? लेकिन ये लॉजिक लग रहा था, ठीक है ये पहुंच गए, लेकिन लॉजिक ऐसा हो जिससे हम क्वेश्चन में पहुंच जाए। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है? अब देखो दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक क्या है? इसके बाद मेरे दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में ये है, कैसा है? B है, तो B का अपोजिट क्या होता है? Y। B का अपोजिट बोलते क्या है? B का अपोजिट Y। ऐसे ही आप मुझे बताओगे कि E का अपोजिट क्या होगा? देखो B का अपोजिट Y। ठीक है, ये एक पार्ट है, पूरा एक पार्ट हो गया। अब ये चलेगा तुम्हारा सेकंड पार्ट, ये चलेगा आपका क्या? सेकंड पार्ट। मुझे बताओ E का अपोजिट क्या है? E का अपोजिट आप बताओगे इवनिंग से EV।
इवनिंग बताया था, बी से बाय, बी वाई बाय, बाय बी का अपोजिट क्या बताया था मैंने, वाई, कैसा याद कर रहा था, बी वाई ई, बाय बाय, ठीक है। मतलब ई का अपोजिट बताया था मैंने, वी, कैसा याद कर रहा था, इवनिंग से, इवनिंग, इवनिंग, ठीक है, कैसा याद कर रहा था, इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। ई 5 नंबर पे और वी कौन से नंबर पे था, 22 नंबर पे, जोड़े कितना आता 27, इस समय कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं ना, ये हम प्रूफ भी कर लेते हैं। चलो कोई चीज, चलो ध्यान दो, ई का अपोजिट क्या है, वी। अब वी से किसकी स्टार्टिंग है, अरे ये नहीं है गलत, ये नहीं है गलत, अब बता दो ई से स्टार्टिंग नहीं है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। अब बस इसमें देखना यहाँ क्या अंतर हो सकता है, यहाँ खेल खेलना है। चलो बताओ एफ का, अरे अब देखो सीक्वेंस क्या है, यहां मार खाएंगे हम, यहां मार खाएंगे, लेकिन यहां जाओ, बी का अपोजिट वाई, हम यहां से गए थे, यहां देखो बी का अपोजिट वाई, क्या सी का अपोजिट जेड होता है, नहीं, हम पता है कि ए का अपोजिट होता है जेड, क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड। इसका मतलब यहां लॉजिक खेल गया वो, और इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट, यहां लॉजिक खेल गया। अब बच्चों का कभी कोई यहां लगाओ, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, गलत हो जाएगा। देखो इसके तुरंत बाद अपोजिट वर्ड नहीं आया, हम पता ए का अपोजिट है जेड, तो हमें थर्ड वाले की सेकंड वाले से कंपेयर करनी है, थर्ड वाले की सेकंड वाले से। तो बताओ डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट लिखोगे आप यहां, थर्ड वाले की सेकंड नंबर पे, थर्ड वाले का अपोजिट सेकंड नंबर पे लिखना है। तो डी का अपोजिट बताओ क्या, डी का अपोजिट होता है ड्रॉ, क्या कर दो ड्रॉ, या ड्यू, ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, तो इसका जाएगा डब्ल्यू, तो यू तो गलत हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज माई राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यू वी, सॉरी यू डब्ल्यू और यू आ जाएगा, ठीक है। किसका अपोजिट, एफ का अपोजिट होता है, अरे हाँ एफ यू एल, फुल, फुल, फुल प्लेट लगा दो चाउमीन की, ठीक है, चाउमीन नहीं खाना। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी प्रैक्टिस करना है, इंपोर्टेंट लिख दिया। अभी तक मात्र 4 क्वेश्चन में इंपोर्टेंट लिखा, जिसमें 2 तो वास्तव में इंपोर्टेंट है और 2 लॉजिकल थे, है ना। चलिए दोस्तों, अब ये सवाल है अब बचे, इसके बाद बचने वाले प्रीवियस 2019 क्वेश्चन, बस ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इस पे और निगाह मान लो, जल्दी बढ़ते हैं 2019 की ओर। बातें ये कभी ना तू भूलना। चलिए दोस्तों आ जाओ, बातें कभी नहीं भूलना, आ जाओ। देखो इतना सिंपल सवाल है, क्वेश्चन आएगा आते ही घर चला जाएगा। क्या दे रहा है, सी डी जी, सी डी जी, डी ई आई, यहाँ स्पेस बोलो क्या, अरे भैया बी सी तो रह गया, बी सी ई था वैसे, क्या था, बी सी ई, बी सी ई था, है ना, फिर आ गया डैश लग गया, एफ जी एम, अरे क्या चल रहा, अब बता दो, बी सी डी ई क्या आएगा, बोलो ई क्या आएगा, ई +1 की रिपीटेशन चल रही है, सी डी ई एफ क्या आएगा, बोलो एफ आएगा। अरे देख लो ई एफ किस मारा, ई एफ किस मारा है, अरे ई एफ नहीं आ रहा, ई एफ नहीं आ रहा, ई एफ यहाँ आ रहा है। अब थर्ड देखो, सी के बाद क्या था, सी जी आई क्या था, ए बी सी डी ई, अरे ई एफ क्या था, अरे ई एफ, लेकिन जी आया, जी के बाद क्या आना चाहिए, जी एच, एच नहीं आई आया, एक ज्यादा आ रहा है, ठीक है, आई जे के, जे नहीं आना चाहिए, की आना चाहिए, क्या आएगा, की आएगा यहाँ पर। अब देखो यहां से यहाँ है, यहां से यहाँ है और यहां से यहाँ है, इस वाले में क्या हुआ, इसमें हो रही है +2 की रिपीटेशन, +1 की, +1 की, अरे बोलो कुछ सवाल दमदार है नहीं है, +1 की, यहाँ देखो +1 की, +1 की, यहाँ +2 की रिपीटेशन चल रही है, बोलो मजा आया समझ में, अरे आया नहीं आया, जिन जिन का आंसर क्या रहा था, बोलो जिन जिन का आंसर क्या रहा था, ई एफ के, ई एफ के क्या रहा था जिनका आंसर, ई एफ के, वो इज द राइट आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अरे इस सवाल को भी कर दो, इस सवाल को कर दो, चलने फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, यहां से ए बी सी डी क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है जी, बी सी डी ई क्या आएगा, डी ई देख लो किस मारा, डी ई किस मारा, अरे भैया डी ई डी ई डी ई डी ई, अरे भैया आप क्या करें,
सब में क्या हो रहा है, प्लस वन की, प्लस वन की, प्लस वन की, प्लस वन की। इसमें देख लेते हैं, अरे भैया बी के बाद आना चाहिए सी, बी के बाद आना चाहिए था सी, लेकिन यहाँ तो एफ आ रहा है। भैया बी के बाद आ रहा है एफ और एफ के बाद आ रहा है एल। अरे भैया क्या हो रहा है, देखो बी के बाद आ रहा है एफ, होना चाहिए था प्लस वन की, लेकिन क्या हो रहा है, बी आता है दूसरे नंबर पे, ये आता है कितने नंबर पे, फिक्स छठे नंबर पे। कितने की रिपीटेशन हुई, 4 की, प्लस 4 की। अब हमने देखा एल क्वेश्चन होता है 12 की, कितने की रिपीटेशन हुई, 6 की। होगा भैया 6 की, तो क्या होगा, 2 की वृद्धि हुई है, 4 6 8, कितने की बोलो, 8 की वृद्धि होगी। और 12 8 कितने होते हैं, 18, 12 और 8 कितने होते हैं, 20, कितने होते हैं 20, और 20 पे क्या आता है टी, तो क्या आएगा लास्ट में बोलो, टी आएगा। देखो 4 6 8, तो यार लास्ट में क्या आएगा, टी आएगा, टी। तो टी बताओ किसमें, किसमें बना, अरे क्या सिक्वेंस बन गया, अरे बोलते नहीं हो, क्या सिक्वेंस बना, टी आएगा लास्ट में, टी लास्ट में क्या आएगा, टी। तो डी ई टी, डेट क्या बना, डेट, डेट पे चले जाओ आज से, ठीक है, इस क्वेश्चन करो और डेट पे निकल लो चुपचाप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ आ जाओ जी। प्रीवियस ईयर 2009, जो जून में पेपर हुआ 2009 19 में, ये उसके सवाल हैं, 20 के सवाल कर चुके हैं लगभग, मैंने 7-8 सवाल कर दिए 20 के। अब आ जाओ, इसमें भी लगभग कम से कम 6 सवाल इसमें हैं, 6 सवाल इसमें हैं। और मैं आपसे बता दूं 2020 के, 2019 के और 2018 में इसके उतने हार्ड क्वेश्चन हैं। अगर इसका लेवल देखें हम, इसका ग्राफ देखें तो यहाँ तक, ठीक, इतना सा ग्राफ है। अगर 2019 की बात करें, इसका ग्राफ इतना सही है, मतलब इसमें इतने सिंपल है। जो अच्छा ग्राफ है वो है इसमें, मतलब अच्छे क्वेश्चन आपके इसमें 2018 में, अच्छे क्वेश्चन आपके 2018 में है, ये थोड़े सिंपल, ये सही से। अब जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो 2018 में, जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है वो 2018 में आएंगे, है ना। चलिए दोस्तों बताओ इसका आंसर, इसका आंसर स्पीड से हरी अप। भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड भाई, मेहनत चल रही है। कमेंट देख के लग रहा है वास्तव में मेहनत चल रही है आपकी, ठीक है। पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को भी आप अब करने लग गए हो, इसका मतलब आप सीख रहे हो, चीजें सीख रहे हो, वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ध्यान देखना, मैं ज्यादातर क्वेश्चंस को ना यहीं पे करूंगा, क्यों, क्योंकि वैसे करूंगा वो टाइम लग रहा है। बताओ ए ई आई ओ क्या आएगा, यू, ए ई आई ओ यू, सारे वोवेल हो गए। अब देखो हमें जो खेल खेलना है वो इसमें टी, किसमें खेलना है, इसमें टी क्यू एन के और यहाँ। अब बताओ यहां से यहां कैसा है, यहां से पता नहीं चल रहा तो लिख लो 20 17 14 11, तो क्या हो रहा है बोलो, यहां से क्या हो रहा है -3, क्या हो रहा है -3, यहां से क्या हुआ -3, यहां से क्या हुआ -3, तो -3 कर दो ना भैया, -3 करो, 11 में 3 कर दो 8, और 8 नंबर पे कौन आता है H, तो क्या बचेगा लास्ट में H, क्या आएगा लास्ट में H, क्या आएगा बोलो H, तो US इसमें, U तो सब में था, लेकिन H नहीं है, H नहीं है, H नहीं है, H किसमें, इसमें, तो UH इज माई राइट आंसर, ठीक है। दो सीक्वेंस चल रहा है, पहला वोवेल का, तीसरा -3 का, ठीक है। पहला तो वोवेल चला और सेकंड चला हमारा -3 की रिपीटेशन, जिनका भी UH आंसर था। बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है आप सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इस क्वेश्चन को बता दो। अब देखो 2020 में 3 वर्ड थे, 4 लेटर थे, अरे यहां पे तो बस 2 ही चल रहे हैं, लेकिन दोनों में अलग चल रहा है सीक्वेंस, पहले में अलग तो दूसरे में अलग, ऐसा चला, ध्यान रखना। जबकि 2020 वाले में सेम पैटर्न चल रहा था, बिल्कुल सेम। अरे ये तो सेम क्वेश्चन लग गया भाई, पानी पिया जाए, ये तो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हटा दो भाई, इस क्वेश्चन को हटाओ, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट लगाओ और इसकी प्रैक्टिस करके जाना, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करके जाना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। देखो हर साल क्या हो रहा है, पैटर्न ना, जिस पैटर्न का 1-2 क्वेश्चन आ गया वही रिपीट हो रहा है, 2-3 साल लगभग रिपीट हो रहा है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ स्पीड से।
वेरी गुड भाई, वाह, मजा आ रहा है सेक्शन में, बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, आ जाओ। देखो ये सवाल, इसमें भी आपके लेटर भी हैं और इसमें आपके नंबर भी हैं। तो मुझे एक चीज बात, देखो बिल्कुल ध्यान देखना, बिल्कुल ध्यान देखो, 1 और 3 कितने होते हैं? 1 और 3 को यदि मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 4। 1 और 3 को जोड़ने में कितना आता है? 4। 1 और 3 को जोड़ लो जरा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। 1 और 3 को 4 जोड़ोगे और 4 नंबर पे क्या आता है? डी। 4 नंबर पे आता है डी। 3 और 5 कितने होते हैं? 8। और 8 नंबर पे क्या आता है? एच। 5 और 2 कितने? 5 और 12 कितने? 5 कितने होते हैं? 12। 12 नंबर पे क्या आता है? एल। ये आता है, ठीक है। हम ये सीक्वेंस जान गए कि बीच में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है जो बीच में आ रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान दो, यहां कौन सा वर्ड आए, यहां कौन सा वर्ड आए और यहां कौन सा वर्ड आए, वो बात जानने वाली है, वो बात जानने वाली अच्छी है। देखो आप मुझे एक चीज बताओ कि 1 3 के तुरंत बाद ये रिपीट हुआ, 5 के बाद फिर 5 आया, तो 7 के तुरंत बाद क्या आएगा? बोलो, 7 ही तो आएगा। 7 के तुरंत बाद क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। वेरी गुड, जान गए। फिर मैं बताओ इन वर्ड में कितने कितने का गैप है? आप बताओगे 2 गैप है। कितने का? 2 का। 1 और 3 में 2 गैप, 3 और 5 में 2 गैप, 5 7 में 2 गैप, मतलब 2 के बाद तो 7 8 9, यहाँ क्या आएगा? 9 आएगा। तो 7 9 किस में है? अरे 7 9 तो सभी में है, सभी में। आ जाओ जल्दी से, जल्दी देखो यहाँ पर। आज एक्सरसाइज नहीं करी ना तो शरीर अकड़ जा रहा है, वरना तो एक्सरसाइज करके, मैं रनिंग करके थोड़ी सी एक्सरसाइज करके तब आता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज करके। आज यहाँ तो एक्सरसाइज भी इसलिए हो रहा है सब चीजें। देखो क्या हुआ, 7 और 9 जोड़ो, 7 और 9 को जोड़ा, कितने बेटे हमारे? 16। और 16 नंबर पे कौन आता है? बोलो, 16 नंबर पे आता है हमारा पी। कौन आता है? पी। पी मेरे भाई का नाम है पिंकू, ठीक है, जो जिनकी ट्रेनिंग चल रही है पीएससी की, है ना। तो पी से मेरे भाई का नाम है, मैंने तो अपने भाई के नाम से रखा MNOP। पी कौन सा नंबर है? 16 नंबर। पी 16 नंबर पे आते हैं। चलिए दोस्तों जुड़ जाओ। तो 7P9 कौन सा नंबर रहेगा? 7P9 गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा राइट आंसर? 7P9 इज माई राइट आंसर। अरे मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो, प्रैक्टिस करके जाना इसकी। नेक्स्ट सवाल, आ जाओ जी, आ जाओ। ये सवाल वो है जो अलग चैप्टर का है, वास्तव में ये अलग ही चैप्टर है, तो इसकी जो चलता है ना अलग चैप्टर से है। लेकिन जब हम इतना सब कुछ सीख चुके हैं तो हम इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को भी हम आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, क्या नहीं है? कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब हम यहाँ तक सीख चुके हैं तो इन सवालों की कोई औकात नहीं बची हमारे सामने। मुझे बताओ कितने लेटर है? इसका ट्रिक क्या है? इसी ट्रिक है कि टोटल लेटर को, टोटल जितने भी लेटर हो, टोटल लेटर को इक्वल पार्ट में क्या कर लो? डिवाइड कर लो। इक्वल पार्ट में आप क्या क्या कर लो? बोलो, इक्वल पार्ट में क्या कर लो? बोलो, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। ये इसका मेन पैटर्न है जो एक्चुअल होता है, जो एक्चुअल होता है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 लेटर है पूरे। कितने लेटर है? 18। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 18 को आप 6 में पार्ट कर लो, 18 को आप किन में? 9 में कर लो, 9 और 9 में कर लो, या आप 18 किस में कर लो? 3 के पार्ट में कर लो, 3 के डिवाइड में कर लो। वो आपके ऊपर बैस्ट करता है। अगर 3 का सीक्वेंस बनना है 3 में कर लो, 6 जगह 6 जगह 9 का करा तो 9 कर लो। वो आप 3 6 18। अब देखो मुझे पता है अगर मैं 6 करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां जाकर क्या हो जाएगा? एक पार्ट। 1 2 3 4 5 6 पे क्या हो जाएगा? एक पार्ट। फिर 1 2 3 4 5 6 पे क्या हो जाएगा? एक पार्ट। तो मुझे बताओ कितने पार्ट कर लिए मैंने करे इसके 6 के, मैंने करे इसके 6 के पार्ट कर लिए। तो मुझे बताओ यहां भी 2 बॉक्स आ रहे हैं, यहां केवल एक ही बॉक्स आ पा रहा है, यहां 2 बॉक्स आ रहे हैं। तो देखो ध्यान देखो, ऑप्शन जाओ, ऑप्शन की ओर जाओ। ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहला आ रहा है ए सी। तो मुझे करना, पहले मैं ये वाला लेता हूँ सी से। क्या मेरी सी ताल जम सकती है? मैंने यदि यहाँ सी लगाया, मैंने यहाँ सी लगाया तो सीक्वेंस क्या बना? BBC। क्या बना? BBC। क्या और किसी में BBC बन रहा है? कहीं और न लो, यहाँ B, अरे हाँ सी आ रहा है, वेरी गुड। और देखो यहाँ तो BBA बनना है, फिर क्या बनना है? BBA बनना है। तो क्या देखो इसके बाद क्या वो है? B है,
इसके बाद आ रहा है बी, इसके बाद बी आ रहा है, तो देखो सीक्वेंस देखो बी बी सी, ठीक है। फिर क्या है, अगर मैं यहाँ बी लिख दूं तो बी बी ए बन गया, बी बी सी बी बी ए, बी बी सी बी बी ए, तो क्या बना बी बी सी बी बी ए, अरे बी बी सी बी बी ए, अरे वाह मौज कर दी सर जी, मौज कर दी, ठीक है। तो कैसे करना, कितने कर लो पार्ट, 6 में कर लो, ठीक है। आ जाओ दोबारा देखो, मैं देखा ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, यदि मैं ए लेता तो क्या होता है यहाँ पे बी बी ए, क्या होता है, फिर होता सीक्वेंस बी बी ए, फिर लेता सी, अगर मैं लेता सी, फिर यहाँ लेता सी, तो क्या बनता बी सी ए बनता, फिर मैं लेता है बी, तो बी बी क्या लिखता है सी, भाई बी बी ए बी सी ए बी बी सी, अरे कुछ सीक्वेंस नहीं बन रही, अरे सर जी जो आपने बता दिया वो डन है, जो बता दिया वो डन है, वो बेस्ट ज़्यादा तरीका। देखो बच्चा लेता बी बी सी, अरे बोलो बी बी सी बी बी ए बी बी ए, अरे बी बी सी, अरे बी बी ए, अरे बी बी सी और बी बी ए, अरे राइट आंसर हो गया, बोलो कौन सा। अब आंसर क्या आएगा, सी बी बी, फिर कह रहा बी, फिर कह रहा ए, तो ये आंसर है हमारा सी बी 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 ए, तो ये आंसर सी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। तो पेपर माई तो डिवाइड कर लेना इक्वल पार्ट में और ऑप्शन के हिसाब से रखना और देखना क्या कुछ सीक्वेंस बन रहा है, अगर बन रहा है तो आपके बल्ले बल्ले होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत सिंपल सवाल है। अब मैं होमवर्क देना शुरू करने वाला हूँ, क्वेश्चन का जो आसान आसान है उनका होमवर्क दूंगा मैं, ध्यान रखना। चलो चले मितवा इन क्वेश्चन की गलियों में। चलिए दोस्तों मजा आ रहा है भाई, सेक्शन में मजा आ रहा है, पूरा लाइक करो सेक्शन को और भाई मजा दिलाओ भाई। हाँ भाई हाँ, बेहतरीन वाला। कल जो करने वाले हैं करने वाले हैं हम नंबर वाले, जैसे मैं 1 4 9 16, तो यहाँ बताओ क्या आएगा, है ना। मैं लिखा 1 3 5 7, तो यहाँ बताओ क्या आएगा। इस टाइप के सवाल करने वाले हैं कल, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चंस की ओर। क्या कहा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ध्यान देखना बिल्कुल। अरे बोलो जे के एल एम, क्या आएगा एन, क्या आएगा बोलो एन। एन से किसकी की स्टार्टिंग है, गलत गलत गलत, अरे बोलते नहीं हो भैया। ए बी सी डी ई आएगा, के एल एम एन क्या आएगा ओ आएगा, ठीक है जी। के एल एम एन ओ, ओ आएगा भाई ओ, और हमारी स्टार्टिंग स्टोरी है ओ एन ई ओ एन ई ओ। बी इज माई राइट आंसर। ये तो सवाल क्वेश्चन सब आएंगे और आते ही अपने घर चले जाएंगे। इस क्वेश्चन की ओर जल्दी बताओ, स्पीड से हरियो फर्स्ट। आला रे आला सिंहा आला। चलो जी आ जाओ क्वेश्चंस में, आ जाओ जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब जिस सवाल में क्या है, इस सवाल में भी जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। क्या लिखा है बोलो, क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई। अरे यहाँ पूछ रहा क्या आएगा, बता दो। क्यू आ रहा है, क्यू के बाद क्या आया, एन आया, एन के बाद क्या आया, या के आया, और के बाद क्या आएगा। ध्यान देखिए, क्यू कौन से नंबर पे है 17, ये कौन से नंबर पे है 14 नंबर पे, ये कौन से नंबर पे 11 पे। अरे कितने की कमी हो रही है बोलो, -3 की। अरे कितने की हो रही है, -3 की। अरे कितने की कमी करते हैं, -3 की। अरे क्या कर देंगे, एच नंबर पे 8, एच से स्टार्टिंग मतलब किसकी है, गलत गलत गलत। अरे भैया ऑप्शन पे भी चले जा करो, थोड़ा ऑप्शन का भी ध्यान रखो। आ जाओ, इस सवाल पे लिख दिया क्या, अरे ये हो गया सवाल, ये हो गया सवाल, ये हो गया, ये तो आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। लाइट चली गई, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ हम यहाँ तक ही रखेंगे क्योंकि लाइट जा चुकी है और जिस वजह से हमारी क्लास अब नहीं चल पा रही है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो 2018 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना,
20 में और 19 में थोड़े सिंपल थे, आपने देख भी लिए हैं और आपने सब करे भी हैं मेरे साथ सब। केवल जो 2018 के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर सीरीज के साथ जो अंक श्रृंखला होगी उन्हीं के साथ मैं आपको कराऊंगा, है ना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।